Hello everyone. Now the Indian Air Force on Tuesday phased out one more MiG-21 fighter squadron. Squadron का नंबर था नंबर 4 and this was operating from उत्तरलाई. तो ये उत्तरलाई से जो ये स्क्वाड्रन था this was operating MiG-21. काफी पुराना प्लेन हो चुका है ये सोवियत मेड प्लेन, लेकिन this has been the longest serving plane एयरक्राफ्ट इन इंडिया और इसने हमारे एयरफोर्स को कंट्री को बहुत अच्छे से सर्व किया है फॉर वेरी लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम। लेकिन इसमें पता है आपको बहुत सारे केसेस होते रहे हैं, बहुत सारे एक्सीडेंट्स हुए हैं, बहुत सारे पायलट्स ने जो है अपनी जान खोई है। तो इस पूरे वीडियो में वी आर गोइंग टू एनालाइज की MiG-21 इंडिया के लिए कितना इंपॉर्टेंट था और इसने कैसे इंडिया को सर्व किया, साथ में इसके साथ इसके क्या ड्रॉबैक्स थे उसको भी हम लोग एनालाइज करेंगे। नाउ इससे पहले हम लोग जान लेते हैं कि अगर ये स्क्वाड्रन को फेज आउट किया जा रहा है तो यहाँ पर कौन सा प्लेन ऑपरेट करेगा। तो स्क्वाड्रन घटाया नहीं जा रहा है। नाउ दी स्क्वाड्रन नंबर 4 विल बी ऑपरेटेड बाय दी Su-30 MKI जो कि सुखोई 30 MKI है, जो कि इंडिया के पास सबसे सुपीरियर प्लेन है। बीस्ट कहा जाता है इसे, फ्लैंकर्स कहा जाता है इसको। नाउ दिस इज गोइंग टू ऑपरेट इन दिस स्क्वाड्रन। काफी बड़ा प्लेन है कंपेयर टू मिग। और जब तक जो है LCA, आपको पता है LCA इज गोइंग टू रिप्लेस जो हमारा तेजस है Mk1A, वो रिप्लेस कर देगा यहाँ पर इस स्क्वाड्रन को। तो तब तक जो है क्योंकि इसको ऑपरेशनल रखना है तो सुखोई विल ऑपरेट फ्रॉम हियर। नाउ इन दिस वीडियो वी आर गोइंग टू एनालाइज ऑल द डिटेल्स अबाउट दिस प्लेन। नाउ यू आर वाचिंग द YouTube channel of Educami. My name is Anshuman and we are going to cover a very important news. Now if you want to access all the free resources given by Educami, all you need to do is scan this QR. अब देखिए ये जो लास्ट टाइम पे अगर आप ये फोटो देख पा रहे हैं तो दिस इज दी फ्लाइंग। आप देख रहे हैं सुखोई जो है वो 2 MiG-21 के साथ फ्लाई कर रहा है। दिस इज दी लास्ट फ्लाई ऑफ दीज प्लेन्स। इसके बाद जो है इसको डीकमीशन कर दिया जाएगा और इसको जो है कहीं म्यूजियम में रख दिया जा सकता है या फिर इसको मे भी हो सकता है किसी दूसरे पर्पस के लिए यूज किया जाए। तो ये एक जो था लास्ट सेरेमनी था, इसमें बहुत हमारे तीनों आर्म्ड फोर्सेस से जो है यहाँ पर लोग आए थे, एयरफोर्स, नेवी एंड मिलिट्री। इन्होंने जो है एक तरह से श्रद्धांजलि दी इस प्लेन को। दिस इज दी मोस्ट लॉन्गेस्ट सर्विंग प्लेन इन इंडिया MiG-21 और इसने हमें बहुत सारे वॉर्स में हेल्प किया है, चाहे वो 1965 का पाकिस्तान वॉर हो या फिर 1970s में जो ढाका का वॉर हुआ था, जो ईस्ट पाकिस्तान का जो वॉर हुआ था, उसमें भी इसने बहुत मदद की थी। चलिए तो इसके बारे में, इसके लेगेसी के बारे में थोड़ा जानते हैं। नाउ मिग को जो है इट स्टैंड्स फॉर मिकोयन गुरोविच MiG-21। बेसिकली मिकोयन गुरोविच जो थे वो एक एरोस्पेस इंजीनियर थे एंड वो जो है डिजाइन करते थे प्लेन को। तो उनका ही एक डिजाइन ब्यूरो था जिसको कहा जाता था मिकोयन गुरोविच डिजाइन ब्यूरो। तो इन्होंने ये डिजाइन किया था। उस समय पता है आपको सोवियट्स के पास 1960s के बाद कोल्ड वॉर एरा चल रहा था उस समय और सोवियट्स भी अपने बहुत सारे एलाइज बना रहे थे। तो इन एलाइज को सेफ रखने के लिए जो है इस MiG-21 का जन्म हुआ था। एंड अगर आपको विश्वास होगा तो ये करीबन 60 कंट्रीज जो है ये इस फ्लाइट को ऑपरेट करती है, इस प्लेन को ऑपरेट करती है। ये इतना ही सक्सेसफुल था और इतना ही टैक्टिकल था कि ओवर 4 कॉन्टिनेंट्स 60 कंट्रीज जो है अपने एयरफोर्स में इसको इंक्लूड कर चुकी है। एंड द लार्जेस्ट ऑब्वियसली जो है वो इंडिया है। इंडिया ने जो है अराउंड 900 MiG-21 जो है वो ऑपरेट किया है टिल डेट। तो आप समझ सकते हैं कि ये कितना सिग्निफिकेंट रहा है। नाउ इसके डिजाइन को देख के इसको बाकी कंट्रीज दूसरे नाम से जानती है, जैसे इसको नेटो कंट्रीज फिश बेड के नाम से जानती है, क्योंकि आप देख रहे हैं कि इसका कुछ स्ट्रक्चर वैसा ही है। अगर आप बात करें रशिया में, सोवियत में इसे कैसे माना जाता है तो बलालाइका जो है एक बेसिकली उनको दिया गया है बिकॉज इट रिजेंबल्स लाइक स्ट्रिंगल्ड म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट। तो ये काफी नाम से जाना जाता है और इंडिया में वी कॉल इट MiG-21। अब इसके बहुत सारे वेरिएंट्स हैं ओवर द पीरियड ऑफ टाइम जैसे हमने ऑपरेट किया। जैसे आपको पता है MiG-21 FL, MiG-21 BIS, MiG-21 Bison। तो सारे को हम लोग देखेंगे कि ओवर द पीरियड ऑफ टाइम ये कैसे इवॉल्व होता चला गया। तो ये हमने हिस्ट्री देख लिया। नाउ इट वाज इंडक्टेड इन द इंडियन एयरफोर्स इन 1965। 1965 में इसका इंडक्शन ही हुआ था। जस्ट ये हमारे यहाँ नया नया प्लेन आया था और 1965 में पाकिस्तान ने जो है वो इंडिया पे अटैक कर दिया और बहुत सीवियर सिचुएशन जो है वहां पर कंडीशन जो है वो, जो आपको पता है पैटर्न टैंक लेकर आ गए थे, बहुत मॉडर्न टेक्नोलॉजीज यूएस के जो द्वारा भीग दिया हुआ जो आप बोल सकते हैं इक्विपमेंट्स था, क्योंकि यूएस भी चाहता था कि इंडिया पे अपना कंट्रोल जो है यहाँ पर मतलब जारी करे बिकॉज देयर वाज गोइंग अ कोल्ड वॉर बिटवीन सोवियत एंड यूएस। तो यूएस ने पूरी तरह से फंड किया था इस अटैक को और उसमें जो प्लेन्स यूज किए जा रहे थे दैट वर वेरी एडवांस प्लेन्स, जो कि इंडिया के पास उस समय उतना एडवांस प्लेन था भी नहीं। तो यहाँ पर जो है जो ये ऑपरेट कर रहे थे दैट वाज PAF F104 स्टार फाइट, जो आप देख सकते हैं दिस इज स्टार फाइटर्स लेफ्ट साइड में जो आप इमेज देख रहे हैं, एंड दी F-86 सेबर्स। ये बहुत ही डेडली प्लेन था उस समय का एंड ये दोनों साइड से जो है ये एयर सपोर्ट दे रहे थे जो पाकिस्तान आर्मी बढ़ी थी टुवर्ड्स जम्मू एंड कश्मीर। तो उस समय इन्होंने बहुत तहलका मचाया ना। उसी समय जो है ये आता है MiG-21 सीन में आता है एंड ये जो है पूरी तरह से गेम पलट के रख देता है ना। ये आते ही जो है पूरे एयर स्पेस को डोमिनेट करता है बिकॉज इसका जो इंजन था दैट वाज द मोस्ट सुपीरियर इंजन और इसका जो थ्रस्ट है वो अभी तक जो है बहुत सारे 4th जनरेशन प्लेन्स को भी ये टक्कर देता है बिकॉज दिस वाज अ 3rd जनरेशन प्लेन। तो अभी भी इसका टेक्नोलॉजी इतना सुपीरियर है कि टिल 20s में आप देख रहे हैं कि अभी 2023 चल रहा है, इस टाइम तक जो है ये प्लेन ऑपरेट कर रहा है। तो आप समझ सकते
सकते हैं कि ये कितना ही सुपीरियर टेक्नोलॉजी था। नाउ 1965 में इसका एंट्री होता है। देन इन 1971 जो है, यहां पर जो हमने जो बात की, जो स्क्वाड्रन नंबर 4 है, इनको उरियल्स भी कहा जाता है। तो ये जो है, इनको फर्स्ट टाइम ये मौका मिला कि ढाका के ओवर, जो ढाका जो है मॉडर्न डे ढाका, उसके ओवर ये फ्लाई करे। उसके बाद जिस समय इंडियन आर्मी जो है वो बांग्लादेश में वॉर लड़ रही थी, चारों तरफ से घेरा जा रहा था, तो उस समय एक बहुत ही इंपॉर्टेंट ऑपरेशन इस मिग 21 ने किया था और इसी स्क्वाड्रन नंबर 4 ने, जो कि ये फेज आउट कर दिया गया है। नाउ यहां पर क्या हुआ था कि तेजगांव एंड कुर्मीटोला नाम का जो है, वहां पर एक रनवे था जो कि पाकिस्तान एयरफोर्स का एक एयरबेस था। वो बहुत ही क्रूशियल एयरबेस था। वो एक तरह से एकमात्र एयरबेस था जो कि पाकिस्तानी एयरफोर्स ऑपरेट कर रही थी। तो एक मिग 21 ने वहां पर सीवियर बॉम्बिंग करके पूरे रनवे को डिस्ट्रॉय कर दिया था। तो एक तरह से वहां पर जो पाकिस्तान को जो चांसेस थे एयर सपोर्ट मिलने का, वो बिल्कुल जो है वो खत्म हो गया। तो एक तरह से आप बोल सकते हैं कि दिस वॉज वन ऑफ द मेजर रीजन जो है हमने जो वॉर जीता, क्योंकि यहां से इन्होंने एयर स्पेस का जो है पूरा सप्लाई कट कर दिया। इसके बाद अगर इसके लेगेसी के बारे में देखें तो ओवर द पीरियड ऑफ टाइम हमने बोला कि 870 ऑड मिग 21 वेरिएंट जो है इंडियन एयरफोर्स आज तक यूज करते आई है। अगर आप प्रीवियस पायलट्स जो रहे हैं, एक्स पायलट्स जो रहे, अगर आप उनके इंटरव्यू को पढ़ेंगे, उनके आर्टिकल्स को अगर आप देखेंगे, तो जनरली देखिए परसेप्शन बना रहता है मिग को लेके, जब भी बात होती है तो बात होती है कि दिस इज अ फ्लाइंग कॉफिन। में बहुत सारे पायलट्स का जो है डेथ हुआ है। ऑब्वियसली इसमें कुछ टेक्निकल फॉल्ट्स थे, या फिर आप बोल सकते हैं कि बिकॉज दिस वाज ऑलरेडी ओवरलिव्ड कर चुका है अपने पीरियड को, क्योंकि इसकी जो फेजिंग आउट का टाइम था वो करीबन 1995 के आसपास था, 2000 के पास था, एंड उससे 20-25 साल इससे ज्यादा हमने इसे खींच दिया है। तो ये मशीन जो है वो थोड़ा पुराना हो गया था, लेकिन इसके सुपीरियोरिटी में कोई भी कमी नहीं आई है। अब देखिए, ये जो इसके हमने देखा कि ओवर द पीरियड ऑफ टाइम वी हैव 870 ऑड मिग 21 वेरिएंट, जिसमें स्टार्टिंग किया था हमने एफएल से, फिर बिस आया, देन केम बाइसन, बहुत सारे जैसे मिग 29 भी हमने यूज किया। तो बहुत सारे जो है वेरिएंट्स इसके हमने यूज किया। नाउ देखिए हुआ क्या कि बहुत अर्ली जो है टेक्नोलॉजी ट्रांसफर के थ्रू जो हिंदुस्तान एरोनॉटिकल लिमिटेड है, जो सबसे बड़ा पीएसयू है इन दिस सेगमेंट, इसका जो है लाइसेंस मिल जाता है और इस मेजर पार्ट्स है उसका मैन्युफैक्चरिंग जो है वो इंडिया में ही होता है। ठीक है, उसको असेंबल भी इंडिया में किया जाता है। इसी कारण इतने लॉन्ग पीरियड के लिए जो है इंडियन एयरफोर्स इसको मेंटेन कर पाई, बिकॉज बहुत सारे इसमें जो एलिमेंट्स हैं दैट इज इंडिजिनियसली प्रोड्यूस्ड। नाउ अब बात करते हैं, देखिए एक आर्टिकल है विंग कमांडर के द्वारा, अगर आप कभी पढ़ना चाहते हैं तो इंटरनेट पे अवेलेबल है, बाय अमित रंजन गिरी। नाउ ये वेटरन है, MG1 पायलट है, ये MG1 जो है वो ड्राइव कर चुके हैं, और इनका कहना है कि ये जो फ्लाइट्स हैं ये ऑलरेडी बहुत पुराने हो चुके हैं, और इसमें जो इसके ओरिजिनल इक्विपमेंट मैन्युफैक्चरर्स थे जो सोवियत में थे, वो ऑलरेडी इसको बहुत पहले ही अर्ली इसका प्रोजेक्ट्स बंद कर दिया था। तो इसके कुछ क्रिटिकल सप्लाईज जो हमें सोवियत से मिलता था वो मिलना बहुत पहले बंद हो गया था। तो इसी कारण इसका मेंटेनेंस जो है वो दिन ब दिन कॉस्टली होते जा रहा है। नाउ अगर हम लोग बात करें तो इन्होंने बोला था कि इनिशियली जो है इस प्लेन को लाया गया था एज अ शॉर्ट रेंज इंसेप्टर, जैसे कि अगर आप पे तुरंत अटैक हुआ है और आपको तुरंत किसी प्लेन को डिप्लॉय करना है तो मिग 21 को डिप्लॉय कर दिया था। लेकिन ये प्लेन इतना सक्सेसफुल रहा है, ये जेट इतना सक्सेसफुल रहा है कि इसको हम लोग डिफरेंट पर्पसेस के लिए यूज किए, चाहे वो बॉम्बिंग हो, इंटरसेप्शन हो, रिकॉनेसेंस हो, प्रोवाइडिंग एस्कॉर्ट टू बॉम्बर्स, जो बॉम्बर्स फ्लाई करते हैं उनको भी एस्कॉर्ट प्रोवाइड करता है। तो ये आप देख रहे हैं कि इसको यूएस आर्मी ने हर तरीके से यूज किया। बेसिकली इसको जो है जुगाड़ बोला जाता था, दिस प्लेन वाज यूज्ड एज जुगाड़, बिकॉज इसको हर तरीके से इंडियन एयरफोर्स ने यूज किया है। इवन जो सोवियट्स भी नहीं सोच सकते थे कि इस तरह से इस प्लेन को यूज किया जा सकता है। नाउ आपको पता है इतने टाइम तक जो है मिग 21 ऑपरेट करते रहे, बिकॉज ये फिजिबल तो नहीं था, अगर आप टेक्नोलॉजी वाइज बोलेंगे तो ये फिजिबल नहीं था, बिकॉज ये प्लेन्स का जो लाइफ था वो ऑलरेडी पहले खत्म हो चुका था, लेकिन इंडियन एयरफोर्स ने इसको ऑपरेट किया था। नाउ इसके पीछे वन ऑफ द रीजन था वाज इन दी इंडिजिनस लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट, जो हमारा प्रोग्राम था LCA बनाने का, ये 1983 में स्टार्ट होता है, लेकिन इसमें बहुत सारे प्रॉब्लम्स आते हैं, कभी फंड प्रॉब्लम हो जाता है, कभी टेक्नोलॉजी का प्रॉब्लम हो जाता है। तो इसके वजह से क्या हुआ कि देखिए आपको पता है कि इंडियन एयरफोर्स को हमेशा जो है अलर्ट रहना है, उन्हें सर्टेन नंबर ऑफ स्क्वाड्रंस हमें हमेशा मेंटेन करके रखना। तो जब LCA प्रोग्राम हमारा उतना सक्सेसफुल नहीं रहा तो हमें कोई ऑप्शन नहीं बचा, तो हमने मिग 21 को जो है एक्सटेंड कर दिया। तो इसी कारण आज तक जो है हम लोग मिग 21 के स्क्वाड्रंस को चला रहे हैं, लेकिन आपको पता है इंडियन एयरफोर्स एंड इंडियन गवर्नमेंट वॉरफुट पे काम कर रही है कि इसको जल्दी से फेज आउट करे विथ न्यूअर प्लेन्स लाइक राफेल एंड LCA, जो आगे आने वाले टाइम में हम लोग देखेंगे। नाउ यहां पर देखिए क्या था कि इंडियन, अगर आप थोड़ा सा इसके स्टैट्स के बारे में देखते हैं कि इसके कौन कौन से वेरिएंट्स ने क्या काम किया है, तो इंडियन एयरफोर्स ऑप्टेड टू अपग्रेड सम 125 मिग 21 बिस विद रशियन असिस्टेंट टू मिग 21 बाइसन। देखिए जो मिग 21 बिस था उसको हमने अपडेट कर दिया गया मिग 21 बाइसन, जो कि आप देखेंगे कि
करेंटली जो है ऑपरेट करता है और ये बहुत ही इफेक्टिव प्लेन बन गया था। इसमें हमने क्या किया, इसमें हमने कुछ रशियन, कुछ फ्रेंच, कुछ इजरायली इक्विपमेंट्स यूज करके इसे बिल्कुल एट पार विथ जनरेशन 4 एयरक्राफ्ट जैसे F-16 जो आप बोलते हैं, जो पाकिस्तान यूज करता है, ठीक है, या फिर जो JF-17 है चाइना के पास, उसके इक्विवेलेंट बना दिया था। तो अब ये आप जो देख रहे हैं कि इतने टाइम तक ये ऑपरेट कर पा रहा है बिकॉज हमने इसमें अपने से जो है बाय द हेल्प ऑफ डिफरेंट कंट्रीज जैसे रेडार हुआ, मिसाइल टेक्नोलॉजी हुआ, इसको इसमें इंटीग्रेट करके काफी टाइम तक इसको यूज किया है। नाउ आपको पता है जो विंग कमांडर जो हमारे अभिनंदन वर्तमान थे, जो उस टाइम पे जो है MiG-21 बिस को स्क्रैम्बल किया गया था जब पाकिस्तानी एयरफोर्स ने जो है अटैक किया था हमारे डिस्प्यूटेड रीजन में। और वो किस लिए किया था, क्योंकि हमने उससे पहले कुछ जो है आपको पता है सर्जिकल स्ट्राइक्स कर दिया था। उस समय का आप माहौल जान रहे हैं। तो उस समय जो उसको काउंटर करने के लिए हमारे इंडियन एयरफोर्स ने MiG-21 बिस को ही स्क्रैम्बल किया था, जिसको वन ऑफ द प्लेन्स को जो है वो उड़ा रहे थे अभिनंदन वर्तमान, इंडियन एयरफोर्स के विंग कमांडर हैं। और इन्होंने उसी प्लेन से एक F-16 को शॉट डाउन कर दिया। हालांकि पाकिस्तान ने इसे नहीं माना है, लेकिन इंडियन एयरफोर्स ने पूरा प्रूफ दिया था बिकॉज जो मिसाइल यूज हुआ था BV RAM, वो जो है सिर्फ F-16 में ही इनेबल्ड होता है। तो डेफिनेटली इन्होंने एक F-16 को शॉट डाउन किया था, लेकिन पाकिस्तान ने इसे कभी नहीं माना। और F-16 आप मान सकते हैं कि बहुत ही टेक्नोलॉजिकली एडवांस है कंपेयर टू द MiG-21। वो 4th जनरेशन का है, जबकि ये जो है वो 3rd जनरेशन फ्लाइट है। तो ये आप समझ सकते हैं कि इसका सुपीरियरिटी कितना रहा है। नाउ अगर हम लोग यहां पर बात देखें तो दूसरा एक डिले जो हुआ, जो कि इतने टाइम तक हमने MiG-21 से ऑपरेट किया, दैट वाज दी 126 दसॉल्ट राइफल जो फाइटर्स, जो LCA हमारा प्रोग्राम थोड़ा वीक पड़ गया। तो गवर्नमेंट ने डिसाइड किया कि क्योंकि हमें स्क्वाड्रंस मेंटेन करके रखना है, तो एक मल्टी रोल प्लेन हमें चाहिए जो कि जाके डीप इनकर्शंस भी कर पाए और जो शॉर्ट रेंज इंटरसेप्शंस करना पड़े, जो कि ये MiG-21 करता था। तो इस तरह का प्लेन इंडिया ने चुना। तो इंडिया ने चुना था दसॉल्ट राफेल, और ये कितना था, अराउंड 126 जो है इसका ऑर्डर प्लेस किया गया था। ओवर द पीरियड ऑफ टाइम इसके सप्लाईज नहीं मिले, बहुत सारा प्रॉब्लम आया। तो जो अभी करेंटली जो हमने रिक्रूट करना स्टार्ट किया है, ये एक स्क्वाड्रन जल्दी से फंक्शनल हो जाएगा और ये पूरी तरह से ऑपरेट करने लगे हैं। तो आप देख रहे हैं कि इंडिया जो है वो पूरी तरह से रिफॉर्म कर रहा है। एक तरफ LCA आ रहा है और दूसरी तरफ जो है हम लोग राफेल का एक स्क्वाड्रन बना रहे हैं। अब देखिए यहां पर क्या हुआ, जो MiG-21 को रिप्लेस करने की बात हो रही है, तो सबसे इंपॉर्टेंट जो क्रूशियल हो गया है वो है कि अभी जो हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड है, इस पे ये पूरा फोर्स आ गया है कि ये जल्दी से 83 LCA तेजस फाइटर जो इन्होंने बोला है कि सप्लाई करेंगे, उसको इन्हें तुरंत सप्लाई करने का जरूरत है। बिकॉज अगर ये स्क्वाड्रन मेंटेन नहीं करते, क्योंकि आपको पता है इंडिया हमेशा 2 फ्रंट वॉर के लिए रेडी रहता है, चाहे वो चाइना के साइड से कोई एडवर्सरी हो या पाकिस्तान के साइड से एडवर्सरी। तो हमें जो है सर्टेन अमाउंट ऑफ स्क्वाड्रंस हमेशा फंक्शनल रखना है, हमेशा मेंटेन करके रखना है। तो जैसे हमने देखा है कि MiG-21 को एक फेज आउट कर दिया है, उसके जगह पर हमने Sukhoi 30 ऑपरेट करना स्टार्ट कर दिया है। नाउ Sukhoi 30 भी ऑपरेट हो जाए, मतलब थोड़े दिन के बाद रिप्लेस हो जाएगा बाय LCA, और उसके बाद हम लोग देखेंगे कि कैसे जो है राफेल को भी इसमें इंटीग्रेट किया जाता है। तो यहां पर हम देख रहे हैं कि जल्दी से जरूरत है सारी चीजों को करने का, जल्दी से स्क्वाड्रंस का जो स्ट्रेंथ है वो घट नहीं जाए। और इंपॉर्टेंट क्या है कि हम लोग इसमें थोड़े से R&D को प्रमोट करें, बिकॉज MiG-21 जो था बहुत सुपीरियर टेक्नोलॉजी हुआ, बहुत टाइम तक जो है हमने यूज किया। नाउ इंडिया भी कैपेबल है इस तरह के टेक्नोलॉजीज को डेवलप करने में, तो बस जो है यहां पर प्रोत्साहन देने का जरूरत है। R&D में कुछ पैसे खर्च करने होंगे जो कि गवर्नमेंट को करना चाहिए, बिकॉज अगर इस तरह का अगर हम लोग ने अपना एक डोमेस्टिक प्रोग्राम अच्छे से बना लिया, फॉर एग्जाम्पल अगर LCA हम लोग अच्छे से बना लेते हैं और तेजस अच्छे से ऑपरेट कर लेता है, तो आपको पता है कि इसके बहुत सारे एक्सपोर्ट अपॉर्चुनिटीज भी खुल जाएंगे। बाकी कंट्रीज भी चाहेंगी इस तरह के प्लेन को ऑपरेट करने का, उस समय हमारे लिए एक बहुत बड़ा मार्केट भी क्रिएट हो जाएगा। तो आगे आने वाले टाइम में हम लोग देखते हैं कि इसमें क्या चेंजेस देखने को मिलेगा।